नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं नवार टाइम्स और बिहार विधानसभा से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि महागठबंधन के जो 3 विधायक थे उन्होंने अब पाला बदल लिया है। इस वक्त हम बिहार विधानसभा के भीतर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अचानक से जो है इस वक्त चहलकदमी जो है बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी के साथ आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी जो है वो देखिए यहाँ पर, देखिए इस वक्त देखिए एक बार फिर से जो है यहाँ पर चहलकदमी बढ़ी हुई नजर आ रही है। आरजेडी विधायक जो है संगीता कुमारी मोहनिया से, उन्होंने अब पाला बदल लिया है। वहीं सिद्धार्थ सौरभ जो है उन्होंने भी, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने अपना पाला बदल लिया है। इसके अलावा मुरारी गौतम, 3 जो है विधायक, मुरारी गौतम कांग्रेस से विधायक हैं, जिन्होंने अपना पाला बदल कर जो है बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले जो है सम्राट चौधरी के साथ मंगल पांडे और तमाम कई नेता थे, जिनके साथ जो है उनके संगीता कुमारी के गले में जो है भगवा पटका देखा गया, और ये अब माना जा रहा है कि उन्होंने पाला बदल लिया है। कई लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि मुरारी गौतम जो है और इसके अलावा सिद्धार्थ सौरभ जो हैं वो पाला बदल सकते हैं। बताते चलें कि जब अविश्वास प्रस्ताव जब दिया गया था उस समय भी जब कांग्रेस के तमाम विधायक हैदराबाद में कैंप कर रहे थे, हैदराबाद उन्हें होटल में बुला लिया गया था, उस वक्त भी सिद्धार्थ सौरभ यहाँ से गए नहीं थे, और उस वक्त वहाँ 16 विधायक पहुँचे थे। उनमें से ऐसे विधायक थे मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ, जो उन्होंने वो हैदराबाद नहीं गए थे। लेकिन अब यहाँ पर पाला बदल लिया है उन्होंने। अब यहाँ पर देखिए कि अचानक जो है गहमागहमी बढ़ गई है, और अब से थोड़ी देर पहले ही जो है वो सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के डिप्टी सीएम है, वो यहाँ अपनी गाड़ी में उन्हें लेकर बिहार विधानसभा पहुँचे हैं। अब उन्होंने पाला बदल लिया है, यानी ये इस वक्त बिहार की राजनीति से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में 2 विधायक और आरजेडी की 1 विधायक ने एक बार फिर से यहाँ पर जो है कहा जा सकता है कि उन्होंने पाला बदल लिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा ज्वाइन कर लिया आपने? जी। ये भाई आप लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिया है आपने? अभी होने तो दीजिए। सिद्धार्थ जी बीजेपी जा रहे हैं एनडीए के साथ। सिद्धार्थ जी बीजेपी के साथ। प्रतिमा जी एनडीए के साथ। सर पीछे करो भैया तरफ पीछे होइए। आपके नेतृत्व में नहीं रह गया। आपने विधायकों को बंधक बना के रखा था। कांग्रेस के लोगों ने विधायकों को उड़ा कर रखा। यार ये क्या तरीका, चेहरा तो दिखने दो, चेहरा दिखाइए ना। स्पष्ट रूप से माइक कितना ऊपर कर रहा बेवकूफ की तरह, चेहरा नहीं आएगा। हम कर रहे तो बड़ा बेवकूफ की तरह लग रहा है। और क्या, आस्था खत्म होगी, नासो मत लोगों दिखाने के। यादव और आप माननीय जो यहाँ राहुल बाबा घूम रहे थे, थोड़ा पीछे उनके न्याय के प्रति जो यात्रा चल रही थी, जो पार्टी को नहीं जोड़ पाए, जो परिवार को नहीं जोड़ पाए, वो आज भारत जोड़ने निकले थे, उनको उनके विधायकों ने जवाब दिया। आरजेडी कह रही है कि पैसे के दम पर विधायकों को तोड़ा जा रहा है। जी, जिस दिन आपने ट्वीट कराया था कि आज बहुत बड़ा खेला होगा, 17 विधायक है, वो कौन सा लोकतंत्र का खूबसूरती था? आज तो विधायक बिना विषय के नीचे आज तो कोई यहाँ पर जनमत का कोई लोकतंत्र बहुमत तो हमारे पास है ही, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक अगर आपको छोड़ के आ रहे हैं, आपके गठबंधन को छोड़ के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार छिपा है उसका नतीजा है। अब भी अपने अंतरात्मा में जागिए और आरजेडी तो ट्रेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है। अभी और लेकिन आपके विधायकों को जब तोड़ा गया था, समझा रहे हैं बच्चे हैं ये विपक्ष के लोग। भाई आप विपक्ष के लोग क्या हैं नहीं हैं,
यहाँ तो मैं समझता हूँ कि अब विचारहीन राजनीति हो रही है, अवसरवाद की राजनीति हो रही है, राजनीतिक मर्यादाएं टूट रही हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है बिहार के लिए, ये अच्छा संकेत नहीं है। रणनीति नहीं बनाई। पहले दिन जिस तरह से आप लोग मत खाए थे, तो उसके बाद सतर्क नहीं हुए। आरजेडी या कांग्रेस नहीं समझी कि उसको अपने विधायकों को एकजुट करके। भाई असल मामला ये होता है कि हमारे नेताओं का मामला ये होता है कि विचारहीन राजनीति का मामला निस्वार्थ का होता है। उस वक्त जो हमारे विधायक तोड़े गए थे, उनको सत्ता का लोभ दिया गया था कि आप आइए और हम सत्ता में जा रहे हैं, और आज भी सत्ता का लोभ दिया गया है। तो जो लोग लोभी होंगे वो जनता के हितों की पूर्ति नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र का असली हरण है। बीजेपी का नहीं और खेला बाकी है। बीजेपी का ये बेशर्मी का अमल है कि बीजेपी जो देश में करती है और इस तरह के लोगों को खरीदो फरोख्त करती है, ये अच्छा अमल नहीं है। गर्चे ये काम पिछले दिनों में राजद ने भी किया है, लेकिन मैं सबकी निंदा करता हूँ जो किसी कमजोर को अब दबाव में लेकर आ जाए, पैसे की बुनियाद पर खरीद ले, पद का लोभ देकर इस तरह से करे, तो जनता ने उसे जिस पार्टी का नेता होकर समझ के वोट दिया था, जनता का वोट का अविश्वास हुआ है। उनका स्वागत है, एनडीए में उनका स्वागत है और खुशी की बात है। और भी लोग आने वाले हैं, उम्मीद तो है हमें, और भी लोग आने वाले हैं। क्या लगता है इन पर भी पॉलिटिकल दबाव होगा या फिर इन लोग खुद से शामिल हुए हैं? ये मुझे नहीं लगता कोई दबाव होगा, इच्छा से ही सब शामिल होंगे। दबाव किस चीज़ का कोई देंगे, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सब भाजपा में तीनों शामिल हुए हैं अभी जैसा बातचीत हुआ। और ये मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि भाई देश को नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, और आज उन्हीं के विकास कार्यों से प्रेरित होकर ये सब आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में। और इससे जनता दल यू भी खुश है क्योंकि हमारा एनडीए भी और मजबूत हो रहा है बिहार में। ये खुशी की बात है। ऑपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है बीजेपी की तरफ से, इसका उसी का नतीजा है इस तरह के। देखिए ये सब हॉर्स ट्रेडिंग किसी की तरफ से नहीं की जा रही है, ना विपक्ष की तरफ से ना इधर से, कहीं किसी के हॉर्स ट्रेडिंग का कोई बात नहीं है। वो प्रेरित होकर कि भाई इधर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि भाई कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जिस तरह भारत में विकास कर रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं और एक विकसित भारत दुनिया के मैप में बन चुका है, तो इससे सब लोग प्रेरित हैं। हर एक भारतीय को प्रेरित होना चाहिए, उसका ये नतीजा है। मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा जब इधर आ गए हैं तो भाई क्रॉस वोटिंग तो होगा ही ना, इसमें क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। बिहार में भी स्किप हो रहा है। मंत्रिमंडल तो विस्तार होना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शांति से होगा। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब देखिए, अब तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ नाराजगी होगा, किसी कारण से आए हैं, उनका स्वागत है। दल बदल कानून को लेकर यदि आरजेडी शिकायत करेगी तो हाँ, उसको लेकर क्या? देखिए दल बदल कानून वाला जो है वो कानून सबको पता है, कुछ नया इसमें है नहीं। और यहाँ पे तो भाई जो भी होता है अध्यक्ष होते हैं और उनको समय दिया जाता है, उसके विरुद्ध अगर अध्यक्ष के डिसीजन के विरुद्ध होता है तब कोर्ट जाने का नियम है। तो ये तो जो कानून है, कानून का तो पालन होगा ही, अध्यक्ष के द्वारा भी तो होगा। आपके नजर में एक अंतिम प्रतिक्रिया कैसे देख रहे हैं इसको? क्या स्वागत कर रहे हैं? एकदम स्वागत करेंगे भाई, हमारा एनडीए हमारे